मोदी की जो है वापसी हुई और बीजेपी इस बार फिर से उन्होंने सुषमा स्वराज के बाद महिला को ऐसा मुख्यमंत्री जो है वो उतारा है। महिलाएं भी साथ है, पुरुष भी हमारे साथ है, तो महिलाओं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सवाल यही कि इस बार रेखा जी से क्या उम्मीद है आपको? रेखा जी से हमारे को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। एक तो सबसे पहले 27 साल बाद हमारा बीजेपी का राज हुआ है, तो हमारे को यह है कि हमारे को सब चीज़ों में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, हमारे को सारी फैसिलिटीज़ देंगी। जो हम रात को अभी नहीं डर के मारे नहीं घूम सकते थे, अब हम बिल्कुल आराम से फ्रीली घूमेंगे। और रेखा जी से हमारी बहुत ज़्यादा उन्हें बधाई और बहुत ज़्यादा उनको शुभकामनाएं। तो वुमेन सेंट्रिक जो है वो चीजें रहने वाली है, लेकिन मुख्यमंत्री एक बार फिर से सुषमा स्वराज के बाद रेखा गुप्ता जी का वापस से होना, तो उनसे तो उम्मीद है, लेकिन पूरी बीजेपी सरकार से क्या उम्मीद है आप? देखिए, हमें पता है वी हैव बीन मॉनिटर्ड। हमें अपने मोदी जी हमें मॉनिटर कर रहे हैं और कोई उनके वो ऐसे हैं कि वो सबको हैंडल करते हैं और कोई भी कुचल नहीं सकता। हम दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे और महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। आपसे एक सवाल करूंगी, आप ये बताइए कि एक सवाल आपसे कि आज उन्होंने शपथ ली और शपथ लेने से पहले उन्होंने एक चीज की डेट ऐलान कर दी कि 2500 की जो किस्त थी 8 मार्च को हर एक महिला के खाते में होगी। मैं तो ये सोचती हूँ कोई चीज फ्री में नहीं होनी चाहिए, सब इन लोगों को आत्मनिर्भर बनाए, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट। क्यों फ्री में राशन पानी देना? ये सब क्यों बेरोजगार कर रहे हैं हम लोग? बेरोजगार अगर अपने पैरों पर खड़े होंगे फिर तो हमें फ्री में क्यों राशन पानी बांटा, बिजली देना, ये बस में सफर कराना, क्यों हमारे को सफर मतलब जरूरी है? और ये इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, सारा सीवर लाइन खराब पड़ा हुआ है पूरी तरह से। टीम मोदी एकदम पूरी तरीके से जो है वो रेडी नजर आ रही है, चाहे फिर महिलाओं की बात हो, पुरुषों की बात हो, लेकिन हर एक जो पूरी टीम मोदी ने एक विजन सेट किया था चुनाव प्रचार के समय में, जो मैनिफेस्टो में बातें की गई थी वो अभी से शुरू होती नजर आ रही है। चाहे फिर वो 2500 की बात हो या फिर हर एक त्योहार में, होली दिवाली में जो है एक सिलेंडर मुफ्त की बात हो। क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद है इस बार सरकार से? बात यह है कि मोदी जी जो कहते हैं वो होता है। ये सारे भारतवर्ष में देखा सभी ने, और वही चीज़ दिल्ली में होने वाली है। बहुत अरसे से जिस प्रकार से चीज़ें चल रही थी, चाहे फ्री की जो चीज़ें हैं वो केजरीवाल ने शुरू करी, लेकिन उन्होंने गलत करा जो भी करा। लेकिन जो मोदी जी ने जिस प्रकार की घोषणा करी है, जो वचन दिया है, वो दिल्ली के अंदर सभी तरीके से पूरा होगा और उसके लिए हर कार्यकर्ता कर्तव्यबद्ध है और उसका पूरा करने में लगा है। आपने देखा किस प्रकार से कार्य शुरू हो गया। अभी सरकार आज बनी और आज के बाद से इससे पहले ही काम शुरू हो गया। जमुना की सफाई की बात है और सारी घोषणाएं जो प्रकार थी उसको भी कार्य हमारे को रूप दिया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी अब तक वादे करती आई, लेकिन वो वादों पे उन्होंने सिर्फ खरी नहीं उतर पाई बिल्कुल भी, लेकिन बीजेपी ने खरी उतरना शुरू कर दिया। देखिए, मोदी जी देश को तो 5th नंबर पे ले गए, मगर देश की राजधानी कहीं 500वें नंबर पे थी। आप विश्वास करना, मोदी जी और रेखा जी के नेतृत्व में जो आज शपथ के बाद रेखा जी का विजन था, और ले चुके हैं अब तो। शपथ के बाद का ही बता रहा हूँ मैं मान सकता हूँ कि दिल्ली देश की नहीं विश्व की टॉप राजधानियां बनने वाली हैं और रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हमें सुंदर दिल्ली देखने को मिलेगी। सुंदर दिल्ली देखने को मिलेगी और दिल्ली का विजन ही यही है पीएम मोदी का कि साफ सुथरी दिल्ली, सुरक्षित दिल्ली एक बने, और उसका नजारा आप देख सकते हैं कि पहले से वो नजर आ रहा है। लेकिन आज एक अलग ही महोत्सव है, एक उत्सव के तौर पर जो है आज मनाया जा रहा है। देखिए, पूरी दिल्ली में खुशी की लहर है। कार्यकर्ता 25 वर्ष से इंतजार कर रहा था। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो मोदी जी ने तो शपथ से भी 3 दिन पहले जमुना की सफाई शुरू कर दी थी, और शपथ के बाद अब देखिए नज़ारा क्या होगा। बिल्कुल दिल्ली की जो कल्पना की गई है, दिल्ली बहुत सुंदर बनेगी और दिल्ली जिस हिसाब से देश की राजधानी है अव्वल नंबर पे होगी। शपथ जो है वो ली जा चुकी है, शपथ ले चुके हैं, बाकी के मंत्रियों ने भी शपथ लिए, 6 मंत्रियों ने। तो इस बार दिल्ली में क्या कुछ एक ऐसी चीज है जो लगता है आपको वो सबसे पहले टारगेट होनी चाहिए? यमुना तो शुरू हो ही चुका है सफाई। देखो, जो मोदी जी ने सकारात्मकता की लंबी रेखा खींची है ना, नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म किया है, वही वातावरण अब आपको दिल्ली में दिखेगा। और सब तरफ आप देख रहे हो कि खुशी की लहर है। हाँ, हर महिलाएं खुश हैं, जेंट्स खुश हैं। खुशी की लहर है कि 3 दिन पहले ही यमुना की सफाई चालू हो गई है। दिल्ली में इतना सुधार आएगा कि आप देखते रहे, दिल्ली को स्वर्ग बना देगा मोदी जी। स्वर्ग बना देंगे। लेकिन मैनिफेस्टो में हर एक जो वादे किए गए थे, तमाम वादे, पेंशन से लेकर अटल सब कुछ पूरी हो गया। जी हाँ, सबसे पहला हमारा जो मकसद है आयुष्मान योजना, जो लोग वंचित थे इलाज के लिए, लोग गरीब अपने कर्जा ले लेके इलाज करते थे, वो हम सबसे पहले लागू करवाएंगे। तो आज जो है एक अलग ही रौनक जो है वो नजर आ रही है,
क्योंकि शपथ जो है वो अब ली जा चुकी है और शपथ के बाद लोगों को लगता है कि जो दिल्ली में दिल्ली के दिल जीतने की जो बात करते थे पीएम मोदी, वो अब उन्होंने शुरू कर दिया। और रेखा गुप्ता के नाम के जो लोगों में जोश है वो नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जश्न जो है इस वक्त मनाया जा रहा है। पूरी दिल्ली इस वक्त जश्न में डूबी है, वो नजर आ रही है। हर तरफ जो है वो खुशी की लहर है और सबको इस बार बीजेपी सरकार और रेखा गुप्ता से तमाम उम्मीदें हैं और उनको लगता है कि इस बार वो उम्मीदें